बिहार का एक ऐसा क्षेत्र जो कि इतिहास का साक्ष्य है। वो क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कौन सा है ये क्षेत्र, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार की सियासत गरमाई हुई है क्योंकि सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक क्षेत्र खूब चर्चा में बना हुआ है। वो क्षेत्र कोई और नहीं बल्कि जमुई जिले का गिद्धौर है। ये क्षेत्र इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये क्षेत्र कभी चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर राजनीति का एक ऐसा साक्ष्य है जो कि आपको जानकर काफी हैरानी होने वाली है। यानी कि एक समय जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो इतिहास के बारे में बता दें कि चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करता था और यहाँ से कई सारी कहानियां निकलती है। लेकिन वहीं अब एक बार फिर से ये चर्चाओं में इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में इस क्षेत्र से दो दिग्गज सामने आए हैं, मंत्री बने हैं और 100 मीटर के दायरे में ही दो दो मंत्री बिहार सरकार में बने हैं। ये एक ऐसा गवाह बन गया है जो कि शायद कभी हुआ नहीं करता था, या यूं कह लीजिए कि कई सारे जिले जो हैं इस तरीके के सपने देखा करते थे कि हमारे जिलों से भी कई सारे मंत्री बने। लेकिन एकमात्र छोटा सा क्षेत्र ये सपना सच कर गया। यहाँ से दो दो मंत्री बने और उन दोनों मंत्रियों की खूब चर्चाएं चल रही हैं। एक के पास खूब एक्सपीरियंस है तो एक जो है वो बिहार की फ्यूचर है। कौन है ये, हम इनकी भी जानकारी आपको इस खबर में बताएंगे कि कौन है ये दो मंत्री जो कि 100 मीटर के दायरे में रहते हैं और उस क्षेत्र को और ज्यादा आगे लेकर जा रहे हैं जो चंदेल राजाओं की राजधानी है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। गिद्धौर के लिए यह गौरवशाली क्षण है कि उसके दो प्रतिनिधि अब सरकार में नीति निर्धारक की भूमिका में होंगे। श्रेयसी सिंह जमुई सदर से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज से राजनेता बने श्रेयसी ने कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दूसरी ओर झाझा से जदयू विधायक दामोदर रावत राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथियों में गिने जाते हैं और इससे पहले भी कई बार महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गिद्धौर ने जमुई के इतिहास में नया अध्याय इसलिए भी जोड़ दिया क्योंकि दोनों विधायकों का घर गिद्धौर में आमने सामने, या यूं कहे कि 100 मीटर के दायरे में है। जहां तक राजनीतिक रिश्तों की बात है तो 6 बार विधायक रहे दामोदर रावत के पास जहां राजनीति का लंबा अनुभव है, वही श्रेयसी सिंह एक युवा नेत्री है। झाझा के विधायक और अब मंत्री दामोदर रावत श्रेयसी सिंह के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी रहे हैं। जदयू से पहले समता पार्टी के समय भी दिग्विजय सिंह और दामोदर रावत एक साथ राजनीति कर चुके हैं। इसके अलावा हम आपको और जानकारी देते हैं, इलाके में अति पिछड़ा वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाले दामोदर रावत झाझा विधानसभा सीट से साल 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को छोड़कर वह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण को परास्त किया था। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और बांका लोकसभा सीट से पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री हैं। श्रेयसी सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था, जिस कारण उन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। श्रेयसी सिंह शूटिंग चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा चुकी हैं और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्रेयसी सिंह इससे पहले श्रेयसी सिंह नीतीश कुमार के कैबिनेट में खेल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री रह चुकी हैं। अब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में शामिल होकर काम करेंगी। सम्राट चौधरी कैबिनेट में जमुई के इस प्रतिनिधित्व ने यह साबित कर दिया है कि एनडीए सरकार में क्षेत्रीय संतुलन और प्रतिभा का सम्मान सर्वोपरि है। गिद्धौर की गलियों में आज उत्सव जैसा माहौल है क्योंकि वहां की जनता को पता है कि अब उनकी आवाज सीधे सचिवालय के गलियारों में मजबूती से उठेगी। दोनों नेताओं के मंत्री बनने पर जिले के लोगों में उम्मीद जगी है कि यहाँ विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। तो गिद्धौर
जो कि जमुई जिले का एक छोटा सा क्षेत्र है, एक बार फिर से चर्चा का केंद्र इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से दो मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं और इन दोनों मंत्रियों के सम्राट कैबिनेट में शामिल होने से ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट भी होगा और वहाँ के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि एक तो इतिहास है और दूसरी बात यह है कि आज प्रेजेंट में भी गिद्धौर उतना ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे गिद्धौर जो है पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।